बच्चों आज हम त्रिभुज का एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर कोई भी एक त्रिभुज है, जैसे कि एक मैंने त्रिभुज बनाया है ए बी सी, तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं ए आर ब्रैकेट में, ये ट्रायंगल त्रिभुज के लिए ए बी सी। तो इसका जो मेरे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1/2 गुना में आधार। यहाँ पे मेरा आधार आ जाएगा बच्चों, इसको हम लिख देते हैं 1/2 आधार गुना में, बताओ बच्चों क्या आएगा, गुना में आ जाएगा इसका हमारा ऊंचाई। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का आपको बहुत खास ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि जिसका आप आधार लोगे ना, जिस चीज को, जिस भी इसकी भुजा को आधार लोगे, वहीं से आपको ऊंचाई देखनी है। जैसे कि मान लो मैंने बीसी को एक आधार ले लिया, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, जो मेरे पास त्रिभुज है ए बी सी, तो 1/2 गुना में आधार मैंने किसको लिया, बीसी को, गुना में। तो मुझे ऊंचाई भी यहाँ से ऐसे देखनी पड़ेगी कि यहाँ से जो मेरा ऊंचाई है वो कितनी है। मान लो कि ये डी है, ठीक है, ए डी इसकी मान लो ऊंचाई है, तो मुझे यहाँ से ऊंचाई देखनी पड़ेगी। तो ए डी मैंने मान लिया ऊंचाई, ठीक है। तो इस जो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा हाफ 1/2 गुना में आधार में मैंने ले लिया बी सी, और ऊंचाई में मैंने ले लिया ए डी। अब मान लो कि मैंने यहाँ से अगर इसकी ऊंचाई देखी, ये वाली, सपोज करो कि ये बी ए आई, ठीक है। तो अगर मुझे इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो 1/2, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने मान लो आधार जो है ये ले लिया, ए सी को मान लिया आधार, ठीक है, ए सी। तो मुझे जो ऊंचाई देखनी है वो भी ए सी के देखने की, ए सी के साथ किसकी ऊंचाई बन रही है। तो यहाँ से मैंने ले लिया बी ई, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मेरा जो फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से भी मेरा क्षेत्रफल निकल के आ सकता है। अगर मान लो कि इन दोनों में से कुछ नहीं दिया, ना आपको ए डी दिया ना आपको बी दिया, आपने यहाँ से मान लो सी एफ है, आपको ये दे रखा है, और साथ में दे रखा है ए बी, तो आप यहाँ से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल लेंगे वो आपको बताता हूँ मैं। देखो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैंने लिखा क्षेत्रफल किसका, जो मेरा त्रिभुज है ए बी सी, वो मेरा आ जाएगा 1/2 गुना में। अब यहाँ पे मेरा आधार क्या आएगा बच्चों, बताओ देख के, जो ये बी सी है ये तो मेरा आधार आएगा, तो आधार नहीं, सॉरी, जो आधार आएगा मेरा वो आएगा ए बी, ये मेरा ए बी आधार आ गया, गुना में जो मेरी ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी बच्चों, वो आएगी ये जो सी एफ है। तो ये आ गई मेरी सी एफ जो है ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है, इन तीनों से मेरा जो क्षेत्रफल आएगा इस ट्रायंगल का वो सेम आएगा, ठीक है। आप चाहे कहीं से भी निकाल लो, जो मूल रूप से जो इसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का किसी भी त्रिभुज का, वो है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा हम उदाहरण करते हैं इस पर, उसके बाद फिर आगे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो मैं समझना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास सपोज करो इस तरह का एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और बी सी को मैंने आधार मानना है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे आएगा, तो देखो बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल है वो ऐसे आएगा मेरा 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई, ठीक है बच्चों। अब 1/2 आधार तो मैंने क्या ले रखा है, बी सी, गुना में। अब ये बताओ, जब इस ए पॉइंट से अगर मैं बी सी के ऊपर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो वो कैसे बनेगा लाइन, वो ऐसे बनेगी, देखो बच्चों, इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे आ जाएगी ए बी। तो देखो ऊंचाई अभी भी इसकी यही है, ठीक है, अभी इसकी ऊंचाई चेंज नहीं हुई। ऊंचाई इसकी अभी भी ये ए डी मानी जाएगी कि ये ए डी जो है ये इसकी ऊंचाई है। तो इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने क्या करा, 1/2 गुना में आधार को मैंने क्या माना है, बी सी को, और ऊंचाई मैंने मान ली ए डी,
ठीक है, तो ये मेरा उत्तर आ जाएगा अगर मुझे निकालना होगा। सपोज करो मुझे, मान लो कि जो बी सी है इसका मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए डी जो है इसका मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछ लिया कि इसका क्षेत्रफल बताओ कि जो ये मेरा त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो देखो बच्चों, इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुना में बी सी कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, गुना में ए डी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो मतलब ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये मेरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जो मेरा त्रिभुज है ए बी सी इसका। ठीक है बच्चों, अब जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है मैं उस पर आता हूँ डायरेक्ट, जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ वो ये है बच्चों, कि मेरे पास अगर मान लो कि दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा है और एक ये रेखा, ठीक है, ये दो मेरे पास रेखाएं हैं, और ये जो दोनों रेखाएं हैं ये समानांतर रेखाएं हैं, मतलब आप इसको कितना मर्जी बढ़ा लो, इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अगर ये दोनों मेरी समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक ही आधार पर, मान लो कि मैंने ये एक आधार ले लिया बी सी, ठीक है, ये एक आधार ले लिया, इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में जितने भी मेरे त्रिभुज बनेंगे उनका जो मेरा क्षेत्रफल आएगा वो एक ही आएगा। कैसे, मान लो एक तो मेरा त्रिभुज बन गया ये एक पॉइंट है इस वाली रेखा पर, तो एक मेरा त्रिभुज बन गया ए बी सी, और दूसरा मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया डी, एक मैंने त्रिभुज बना दिया ये वाला। अब देखो ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सेम आधार, मतलब इनका आधार तो सेम है बी सी, ठीक है, और दोनों ये जो दोनों समानांतर रेखाएं हैं इन दोनों के बीच में है ये, ठीक है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो सेम होगा, वो बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, वो बराबर कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, इसको पहले दर्शा देते हैं कि जो क्षेत्रफल है मेरा त्रिभुज ए बी सी का वो मेरा बराबर आएगा जो मेरा क्षेत्रफल है त्रिभुज डी बी सी का, ये दोनों बराबर आएंगे। अब बराबर क्यों आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मैं अलग अलग से आपको निकाल के दिखाता हूँ। जो ये वाला त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, 1/2 गुना में आधार, आधार कितना है यहाँ पे बी सी, ठीक है, गुना में ऊंचाई। अब मान लो ये जो दो लाइनें हैं, जो दो समानांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में आप कहीं पे भी ऊंचाई देखोगे ना तो सब जगह ऊंचाई जो है वो बराबर आएगी। सपोज करो ये ऊंचाई जो आई है मेरे पास, मान लो ये ई एफ है, तो जो ये ऊंचाई आई है, जो ये ऊंचाई है मान लो ये मेरे पास जी एच है, ये दोनों मेरी बराबर आएंगी, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच में की जो दूरी है वो सदैव एक जैसी रहती है, तो इसलिए जो इनके बीच का जो ऊंचाई है वो सदैव समान आएगी। तो अगर आप ए पॉइंट से अगर आप ऊंचाई देखोगे, मान लो ये आपने ऊंचाई देख ली, ए आई आ गई, ठीक है, तो जो मेरा क्षेत्रफल आएगा ए बी सी त्रिभुज का वो मेरा क्या आएगा, 1/2 गुना में आधार, आधार की जगह मैंने बी सी लिख दिया, गुना में ऊंचाई, ऊंचाई की जगह मैंने लिख दिया ए आई। ठीक है बच्चों, अब जो दूसरा मेरे पास त्रिभुज है जो कि है मेरा बी सी और डी, ये वाला त्रिभुज बी सी और डी, अगर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो मेरा क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुना में आधार, आधार तो इनका सेम ही है बी सी, गुना में ऊंचाई। अगर आप इस पॉइंट से डी से अगर आप ऊंचाई देखोगे, मान लो कि ये टी आ गई, ठीक है, ये आ जाएगा डी और टी, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो मेरा जो ये त्रिभुज है डी सी बी, इसका जो मेरा क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1/2 गुना में बी सी गुना में डी टी। अब मुझे आप देख के ये बताओ कि जो दो समानांतर रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है वो सदैव सेम रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि जो ए आई है और जो डी टी है ये मेरा बराबर होगा, ए आई और डी टी मेरा बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों को आप कुछ भी लिख लो, आप इन दोनों को लिख लो एच लिख लो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ये दोनों एच हैं,
मतलब कि जो ये ए आई की वैल्यू आई है ये भी एच है, और ये जो डी टी की वैल्यू आई है ये भी एच है। अब मुझे ये बताओ, जो मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी ट्रायंगल का, वो मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 गुना में बी सी गुना में एच। ठीक है। और जो दूसरा मेरा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी यही आएगा, 1/2 गुना में बी सी गुना में डी आई डी टी की जगह मैंने लिख दिया एच। अब देखो ये दोनों के दोनों बराबर आए कि नहीं आए। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्षेत्रफल है मेरा त्रिभुज ए बी सी का, और जो मेरा क्षेत्रफल है त्रिभुज डी सी बी का, ये मेरा बराबर आया है। और ये मेरा सिर्फ ये नहीं है कि इन दोनों को ही बराबर आया बच्चों, अगर आप दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर कितने मर्जी त्रिभुज बना लो, आपने मान लो एक और बना दिया यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, इसका नाम आपने दे दिया डी बी ओ सी। ठीक है। इसका भी जो मेरा क्षेत्रफल आएगा वो बिल्कुल समान आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो मैंने जो आपको बताया मैं उसको एक बार आपको क्विकली रिवाइज कराता हूँ कि जो दो समानांतर रेखाएं होंगी, जैसे कि ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इसमें अगर एक आधार होगा, एक ही आधार पर, जैसे कि मैंने ये एक आधार ले लिया, इसको मैंने बोल दिया बी और सी। ऊपर आप चाहे कितने मर्जी पॉइंट ले लो, सॉरी बी तो आ ही नहीं सकता, बी तो नीचे ले लिया, आप यहाँ पे ले लो डी ई एफ जी। अब आपने क्या करा, आप कितने मर्जी त्रिभुज बना लो इसमें। आपने एक त्रिभुज ऐसे बनाया ए बी सी, फिर आपने एक त्रिभुज ऐसे बनाया ए बी सी डी, फिर आपने एक त्रिभुज ऐसे बनाया बी ई सी, फिर आपने एक त्रिभुज ऐसे बनाया बी एफ सी, फिर आपने एक त्रिभुज ऐसे बनाया बी जी और सी। तो ये जितने भी त्रिभुज होंगे ना, इन सब का क्षेत्रफल मेरा बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर ये सारे त्रिभुज हैं, तो इसलिए इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल जो मेरा आएगा त्रिभुज ए बी सी का, वो मेरा बराबर आएगा जो मेरा क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज बी डी सी का, बी डी सी का, वो मेरा बराबर आएगा जो मेरा क्षेत्रफल आएगा बी ई सी का, इसका जो ये क्षेत्रफल आएगा ये भी मेरा बराबर आएगा जो मेरा क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज बी एफ सी का। और ये सब के सब जो मेरे बराबर, एक आखिरी त्रिभुज रह गया जो कि है बी जी और सी। तो इनके बीच में जितने भी त्रिभुज बनेंगे ना, और वो एक ही आधार पे होंगे, इस चीज का खास ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों एक ही आधार पर होंगे जितने भी त्रिभुज होंगे। तो इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो सबका बराबर आएगा। ठीक है। इस पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मुझे दिया गया है कि मेरे पास ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिया गया है कि जो बी सी है इसका जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर आधारित मेरे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है जिसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो है बी डी सी। अब मुझे इसका क्षेत्र, इन दोनों का अलग अलग से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/2 गुना में आधार, आधार यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, गुना में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर क्षेत्रफल आया है, ये इस वाले त्रिभुज का भी यही है और इस वाले त्रिभुज का भी यही है। तो दोनों का जो उत्तर आएगा वो सेम आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है और मुझे भेजना है सॉल्व करके। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि ये दो समानांतर रेखाएं हैं,
ठीक है, इसको बोल दो L, इसको बोल दो H। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया L जो समानांतर है H के। ठीक है, यहाँ पर मेरे ये दो बिंदु हैं B और C, और ऊपर एक बिंदु है A, और यहाँ पे एक बिंदु है D। अब मेरे पास दो त्रिभुज हैं A B C, और दूसरा जो त्रिभुज है वो है डी बी सी। अब मुझे इसमें जो गिवन है, जो मुझे दे रखा है पहले से ही, वो ये दे रखा है कि जो मेरे पास त्रिभुज ए बी सी है, इसका जो क्षेत्रफल है वो मुझे दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ट्रायंगल है मेरा डी बी सी, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, आपको ये ज्ञात करना है और मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।